अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। बेटा आज जो 30 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पीएमसी का टेस्ट हुआ है उसकी जो है आज हम सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमसे कह रहा है कि विच लॉ इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है क्योंकि लेंस लॉ, ये लेंस लॉ में हम जानते हैं कि हम उसकी मदद से जो है वो डायरेक्शन ऑफ चार्ज जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। और ये लॉ जो है वो हमारी हेल्प करता है करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। और ये असल में कंजर्वेशन की ही प्रॉपर्टी जो है बता रहा होता है। जैसे आपके पास जो है हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वजह से चार्जेस के अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है, तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी टाइप चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये शफल अप हुए हैं तो उसमें से हम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो बॉडी, मूविंग बॉडी नीड्स टू हैव, अब देखिए इसमें काइनेटिक भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी किसी पे भी आप टिक कर दें तो तीनों चीज़ें बॉडी के पास होती हैं। बेसिक अगर मेरे ख्याल से देखें तो वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से शायद उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को सही किया हुआ है, लेकिन तीनों ऑप्शन जो है वो सही माने जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बॉडी ऑफ मास, अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विद रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो व्हेन रिजल्टेंट फोर्स पे क्या होगी, ज़ीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो एक्सेलरेट नहीं हो सकता। कांस्टेंट बट नॉट ज़ीरो, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ ए एंड बी। अच्छा भाई, तो इसका एक सिंपल सा ऑप्शन ही होगा अगर उसको एक्सेलरेट करना है। तो अगर उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जा रही है। इसका मतलब पहले 2 थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 4, फिर 6, तो उसका आंसर जो है वो सी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फोर्स को भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। वर्क हैज़ यूनिट ऑफ जूल्स। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद नेचर ऑफ मीडियम। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड कर रही होती है बच्चों। वेव्स विथ विच डील्स विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये बेसिकली होती हैं मैटर वेव, जो कि मीडियम के अंदर डेवलप होती हैं, पार्टिकल्स के अंदर डेवलप होती हैं। मतलब किसी भी सॉलिड पार्टिकल के अंदर अगर हम उसके पार्टिकल्स के अंदर कोई वेव डेवलप कराएं तो वो ये वाली वेव होती है। एन कैपेसिटर्स हैं, हर किसी की कैपेसिटेंस सी है, उनका रेशो निकालें मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटर का। असल में कैपेसिटेंस होना चाहिए था, लेकिन चलने सही है, फिर कोई मसला नहीं। अब देखें, कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल में अटैच करें तो आपको पता होगा कैपेसिटर्स ऐड हो जाते हैं, और सीरीज़ में अटैच करें तो आपको पता होगा कैपेसिटर्स जो हैं वो 1/1 हो जाते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जहाँ पर भी कैपेसिटर्स जो हैं ऐड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकलता है सी एन सी से, और जहाँ पर ही वो रेसिप्रोकल होता है उनका जो इक्विवेलेंट निकलता है वो निकलता है सी अपॉन एन से। तो अगर मैं, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो अगर मैं एन सी को सी अपॉन एन से डिवाइड कर दूँ तो ये एन एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा आंसर। लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, देन। अब काइनेटिक एनर्जी और आपने ये रिलेशन देखा, आपने ये यूज़ करना होगा यहाँ। अब देखें, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है बेसिकली फोकस आउट करना शुरू करें तो बच्चों, अब अगर आप देखें तो ए का जो, अब देखिए मोमेंटम का अगर हम देखें तो मास से यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूँ कि मोमेंटम ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बी इंटू मास ऑफ ए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, मोमेंटम ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। तो देखें, बी के सामने बी का मोमेंटम आ रहा है, ए के सामने ए का मोमेंटम आ रहा है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो अब अगर हम इसको रिलेट करें बेटा, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि ए का मास ज़्यादा है तो ए हैज़ लार्जर मोमेंटम देन बी, तो ऑटोमेटिकली सेम आंसर आ जाएगा। ये वही सवाल मैंने अलग से निकाल के रखे थे। टोटल कोआक्स कितने होते हैं? अप, डाउन, चार्म, बॉटम, स्ट्रेंज, और टॉप भी होता है एक, तो 6 होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो ये फैराडेज लॉ है, शायद रिपीट हो गया गलती से। अच्छा जी, पार्टिकल इज शोन, पार्टिकल नेचर इज शोन बाय मैटर वेव, जो है उन्होंने जिसको डिस्कस किया कि पार्टिकल नेचर जो है वो मैटर वेव के बारे में आपने डी ब्रोगली में पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला उन्होंने ये दिया था, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का आप सबको याद ही होता है, जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की वेव बना के बेसिकली दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि एक पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो कह रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट कार 10 to 20 और 0 से 10, तो कंपेयर करो। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा जो कि बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर की। अब अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूँ पहले काइनेटिक एनर्जी निकालो हाफ m, अब स्पीड में कितना चेंज आ रहा है 10 से 20। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं डिफरेंस ले लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं किया करें। ये देखें वेलोसिटी का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो पहले आप वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो फिर डिफरेंस ले लो। तो लेट्स सपोज 10 का स्क्वायर 100, सही है जी, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो ये कितना आ जाएगा -300। बाकी हाफ m ऐसी पड़ा रहेगा। अब दूसरे जो केस की काइनेटिक एनर्जी है उसमें हाफ m ऐसी पड़ा रहेगा, वेलोसिटी कितनी है 0 और फिर कितनी है 10, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बच्चों तो ये हाफ m कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स आ जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद अगर मैं और कोई सवाल ढूंढ लूँ तो उसमें और कोई सवाल मिल रहा है मुझे, नहीं और कोई सवाल यहाँ पे नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाउ मैनी डायोड्स, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होती है। मूविंग बॉडी के अंदर वेलोसिटी होनी चाहिए, बात की थी ना मैंने, वही सवाल है। इफ़ यू डिवाइड 30 बाय हाफ देन ऐड, ये तो उसका सवाल होगा मेरे ख्याल से लॉजिकल रीजनिंग का। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखें इसकी सिंपल ही शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने आपसे, कहा था जब भी आपको परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो उसका एक शॉर्टकट होता है 2 मल्टीप्लाई मोमेंटम की परसेंटेज प्लस माइनस मोमेंटम की परसेंटेज अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब परसेंटेज मोमेंटम की कितनी है 50 इंटू 2 100, डिक्रीज है ना ये, तो माइनस। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ 50 अपॉन 10 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 75% आ गया। अब 75% को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, 1000 से, कितनी थी ना। तो बच्चों अगर आप इसका बेसिकली जो है वो निकालें 0.75 कर दें इसको, मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। व्हेन अ वायर इज कंप्रेस इट्स रेडियस बिकम्स डबल देन द रेजिस्टेंस विल बी, तो आप देखें एरिया निकालने से पहले पाई आर का स्क्वायर होता है, आर को मैं डबल करूँगा तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा। अब एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया तो उसका मतलब लेंथ जो है वो 4 गुना क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। कि कंप्रेस्ड और स्ट्रेच के वर्ड्स आते हैं ना बेटा, तो यही काम जो है वो किया जा रहा होता है, यही काम जो है वो किया जा रहा होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन ए। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एरिया 4 गुना बढ़ा है तो लेंथ 4 गुना कम हो गई होगी, तो 4 इंटू 4 16, तो 1/16 ये डिवाइड में आ जाएगा ना 16 का फैक्टर जो है। उस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है मास एनर्जी रिलेशन का, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अ व्हील ऑफ एरोप्लेन रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आप देखेंगे ये व्हील है, लेट सपोज ये जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अगर आप अपने हाथ को लें, अगर आपको ये फॉर एग्जांपल ये हाथ है बच्चों, मतलब ये आपका थंब है, ये आपका थंब है, ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये आपका थंब आ गया, ये इंडेक्स फिंगर, ये लॉन्ग फिंगर, रिंग फिंगर और शॉर्ट फिंगर, ठीक है। अब अगर आप अपने, ये आपकी हथेली है ना, अगर आप हथेली की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे तो क्लॉकवाइज बन जाएगा और आपका थंब आगे की तरफ आ रहा है। आगे की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो क्या होगा, नॉर्थ होगा ना। अप साइड के तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। तो इस तरह से बच्चे ने ऑन स्पॉट देख कर जो है इसको समझना है। वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो एफ डी कॉस थीटा, और कॉस जब 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम होता है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास कितना होता है 9.1 एक्सपोनेंशियल -31। ये तो वही रिपीट हो गया व्हील वाला, ठीक है। दोनों तरफ देखते हुए चल रहे हैं हम लोग, तक कहीं भी मिल जाए हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बस ये जो सवाल थे वो आए थे और ये हमने जो है डिस्कस कर लिए।
आखिर में कुछ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस, एनर्जी और टॉर्क, एनर्जी और वर्क, पावर ऑफ फोर्स, पावर ऑफ टॉर्क। तो अगर हम देखें तो हैव सेम डायमेंशंस, तो वर्क और टॉर्क की भी सेम होती है, एनर्जी और वर्क की भी सेम होती है, लेकिन नेचर भी तो सेम है ना एनर्जी और वर्क की। तो मैं इसको टिक करूँगा, वरना ए भी जो है वो हो सकता है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह 31 का जो पेपर होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।